नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा जो है आपका सेट निकाला गया है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस सेट का तो आप सभी को बता दें, देखिए यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस, ये जो आपका है सेट नंबर 29 है, आपका 13/8/2024 को ये आपका सेट करवाया गया है। ये हम जो है सेट कंटिन्यू बेसिस पे डेली आपको करवा रहे हैं ताकि आपका रिवीजन बिहार दरोगा, बीएसएससी या एनी अदर कोई एग्जाम के लिए होता रहे। अभी देखिए बिहार दरोगा रोशन सर के द्वारा जो है आपका न्यू क्वेश्चन बैंक निकाला गया है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने आपका एक सेट आज अपलोड किया है। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी सच में करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए। आपको बहुत सारा सेट जो कि आपको बेहतरीन तरीके से मार्केट में जो भी आपका सेट आ रहा है, जैसे आप देखिए रोशन सर का आया हुआ है, पूरा लाइन बाय लाइन हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे ताकि आपका कुछ छूट ना पाए, है ना, एक भी पॉइंट आपका छूट ना पाए और पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे जो भी आपका बुक में सेट दिया गया है। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, ये आपको ही पता है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ये आपका सेट नंबर 29 है। देखिए पहला प्रश्न है, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहले का सी होगा, फिरोज शाह तुगलक। लेकिन पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की, कनिंघम ने बिहार की खोज की। देखिए केसरिया स्तूप यानी चंपारण होगा और लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ होगा। बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल होगा। तो देखिए उपयुक्त सभी हमारा जो है सही है। हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो फांसी की सजा की बात करते हैं तो रामदेनी सिंह होगा आंसर। क्या होगा? रामदेनी सिंह, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, होमो इरेक्टस को। होमो इरेक्टस को ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी तीर्थंकर हुए हैं आपको क्रम के अनुसार याद रखना है, किसका प्रतीक क्या है और कितना तीर्थंकर है, पहले कौन है, आखिरी कौन है। तो 24 आपको जो है तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। 24वें नंबर पर जो है महावीर स्वामी हैं। बोला कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कण्डगी यानी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, सेन गुट्टवन होगा, सी सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए विभाजन दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है समतुल्य यानी सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। देखिए बात करेंगे हम मंडलम, तो ये आपको हो जाएगा प्रांत होगा। वालनाडु या फिर कोट्टम को क्या कहते हैं, इसको जो है कमिश्नरी हो जाएगा। नाडु दोस्तों आपका हो जाएगा जिला और कुर्रम जो है आपका ग्राम समूह होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1, 2, 3, 4 आपका राइट आंसर होगा। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है किसे? मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे मानते हैं हम? तो मोहम्मद गौरी को मानते हैं। किसको? मोहम्मद गौरी को, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। गुरु नानक का धर्म उपदेश है, गुरु नानक का धर्म उपदेश है तो मानव बंधुत्व का। क्या होगा आंसर? मानव बंधुत्व का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 9 का ए सही आंसर होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राजपूताना के निम्न राज्यों में से, एक सेकेंड, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? अकबर की संप्रभुता जो है स्वीकार नहीं किया था। तो देखिए मेवाड़ के द्वारा जो है स्वीकार नहीं किया गया था, बाकी आमेर, मारवाड़ और बीकानेर जो है स्वीकार किया था अकबर की, बोल सकते हैं संप्रभुता। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अरकाट, है ना, अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंतः भारत से। तो ये आपको हो जाएगा हैदर अली होगा आंसर। क्या होगा आंसर? हैदर अली, ऑप्शन नंबर जो है 11 का सी सही होगा। बोला कि आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था, अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो देखिए भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 12 का सी सही होगा। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया?
आंसर होगा मेजर बरो होगा। क्या होगा आंसर? मेजर बरो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से किसी का रिवीजन हो सकता है तो ये वीडियो जो है एक लोग को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनका रिवीजन हो जाए बिहार एसआई से संबंधित क्वेश्चन आंसर। मतलब कि हरा सूचकांक विकसित किया गया था किसके द्वारा? आंसर होगा विश्व बैंक के द्वारा ये आपका विकसित किया गया था, सी सही होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य संबंध होता था, मुख्य संबंध होता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए कथन ए बोला है कि अद्यतन अनेक भारतीय उद्योगों ने ISO 9001 तथा ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं। कारण आर की बात करते हैं तो भारत सरकार की लाइसेंसिंग प्रणाली में काफ़ी उदारता आई है। तो देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया है गांधीनगर में। कहाँ पर? गांधीनगर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, गांधीनगर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें आपको बताना है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें आपका पूछ रहा है कि क्या हमारा सही है। देखिए लिब्रे की बात करते हैं, लिब्रे तो फ्रांस की मुद्रा है, और टाइथ जो है चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर है। और आगे देखेंगे हम तीसरा पॉइंट क्या दिया गया है। देखिए तीसरा पॉइंट आप देखेंगे तो टाइल जो है दोस्तों आपका सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, सही पूछ रहा है तो सी आपका सही, यानी 1 2 3 आपका सही है। रूस में राजशाही शासन का अंत कब हुआ है? रूस में राजशाही शासन का अंत कब हुआ है? तो यह आपका फरवरी 2017 में हुआ है, ऑप्शन नंबर 19 का सी होगा। 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थ होगा। क्या होगा आंसर? लॉर्ड नॉर्थ, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से शेयर बाजार में कौन सटोरिया नहीं है? सटोरिया कौन नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या लिखा गया है? मंडिया होगा, है ना, मंडिया, ऑप्शन नंबर बी। उससे पहले आप सभी को बताएंगे, देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। रोशन सर का आपका किताब जो आया हुआ है उसमें आपका स्टार्ट कर दिया गया। देखिए जितने भी लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, कभी भी वैकेंसी आ सकता है और आपको अधिक टाइम नहीं मिलेगा। 3 से 4 महीने का ही हो सके तो 3 महीने 2 महीने भी टाइम मिल जाए, ठीक है। तो मेरे भाई अगर आप एसआई का तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी से लगिए, सेट बनाइए और हमसे ज्वाइन होकर सेट पहले खुद बनाइए, फिर वीडियो को देखिए, आपको देखिए कितना बेनिफिट मिलेगा। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। बोला कि शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से निम्नलिखित में औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था। निर्धारित जो है किया गया था, तो ये आपका 2400 कैलोरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। बोला कि बैंक दर का तात्पर्य है उस ब्याज की दर से, उस ब्याज की दर से देखिए जिसे भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय पत्रों पर पटागत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है 23 का डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन केंद्र सरकार ने चालू खाते में आय के स्रोत हैं? आय के स्रोत हैं, देखिए निगम कर होगा और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ। तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है, तो ये आपका खरोष्टी लिपि होगा। क्या होगा आंसर? खरोष्टी लिपि, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से हम इसको जानते हैं दोस्तों? इसको जो है हम सीमा शुल्क के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर 26 का सी होगा, सीमा शुल्क। माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी, माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है आधार बना। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। बोला गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक जो है किसने लिखी है? पुस्तक किसके द्वारा ये लिखा गया है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया होगा। क्या होगा आंसर? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर 28 का बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है? तो आंसर आपका क्या होगा?
तो ये आपका लाहौर अधिवेशन हो जाएगा, 1929 में हुआ था, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन स्थल मिलान करके बताना है, सूची 1 को सूची 2 में। चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। आप चाहें तो वीडियो रोक करके आप आंसर खुद से कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन मिलान करने वाला होता है आप खुद से बनाया कीजिए, उसके बाद आंसर देखा कीजिए। देखिए डॉक्टर M.A. अंसारी की बात करते हैं तो मद्रास हो जाएगा। पुरुषोत्तम दास टंडन की बात करते हैं तो नासिक। सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कानपुर। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। तो ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 2, 1 आपका सही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन है ना, प्रभावाधीन है, प्रभावाधीन आया, तो ये हो जाएगा 1906 के बाद। क्या होगा आंसर? 1906 के बाद ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। बोला कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से, यहाँ पर देखिए से होना चाहिए, हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन से घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? एचिसन। तो 32 का आंसर देखेंगे तो आपका 1857 का विप्लव हो जाएगा। ए जो है सही आंसर होगा। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? देखिए मूर्त रूप प्रदान किया तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा आंसर? जवाहरलाल नेहरू जो है सही आंसर हो जाएगा। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है तो देखिए इसका आंसर होगा भाग 20 होगा, है ना, भाग 20 जो है सही होगा। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? विशेष उपबंध है तो ये आपका 5वीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 35 का तो बी सही होगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 76 है दोस्तों, अनुच्छेद 76। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए हैं? हरियाणा राज्य जो है गठित किए गए हैं तो ये आपका हो जाएगा धर आयोग होगा। क्या होगा आंसर? धर आयोग। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह देखिए भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तब वो नागरिकता खो देगा, और स्वच्छता से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तब वो नागरिकता खो देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी 1 और 2 आपका राइट है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका 25 से 30 होगा, अनुच्छेद 25 से 30। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किस समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? मितव्ययिता समिति भी कहते हैं हम इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति को कहते हैं। किसको? प्राक्कलन समिति को। ऑप्शन नंबर जो है 40 का जो है ए सही आंसर होगा, प्राक्कलन समिति। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। बताइए क्या होगा आंसर? तो ये आपका 52वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 नंबर। बोला कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो किस एक से बना है दोस्तों? तो देखिए 43 का आंसर देखेंगे तो आपका सिलिकॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। हमको लग रहा है कि 42 नंबर आपका छूट गया है तो इसको भी देख लेते हैं। मतलब कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? आपका जो टाइटन है किस ग्रह का उपग्रह है? तो आपका शनि का है दोस्तों। किसका है? शनि। ऑप्शन नंबर सी। बोला कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? तो ये आपको हो जाएगा विषुवत रेखा पर। क्या होगा आंसर? विषुवत रेखा पर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विषुवत रेखा। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान है? देखिए अवसादी शैलों का योगदान है तो ये आपका 5% होगा। क्या होगा आंसर? 5%। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बोला पहले अश्रु है ना की उत्पत्ति कब होती है? तो ये आपका ज्वालामुखी उद्गार के समय होता है, ज्वालामुखी उद्गार के समय। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मतलब कास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों की टीलों को जो है क्या कहा जाता है? इसको जो है हम ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से किस संस्था पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? विद्युत जल शक्ति से पैदा होती है तो ये आपका मैट्यूर होगा। क्या होगा आंसर? मैट्यूर। ऑप्शन नंबर डी होगा।
निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? महिला साक्षरता दर जो है सर्वोच्च है, तो ये आपका लक्षद्वीप होगा। क्या होगा आंसर? लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन जो है पाए जाते हैं? सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मरुस्थलीय वन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 50 का डी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन से युग्म जो है सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत क्या है? गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए जोग जो है आपका दोस्तों कर्नाटक सही है, और पापनासम ये आपका हिमाचल प्रदेश गलत हो जाएगा। बाकी धुआंधर जो है आपका मध्य प्रदेश, हुंड्रू जो है आपका झारखंड सही है। हमारा गलत क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। दोस्तों जो आपका पापनासम दिया गया है ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, तमिलनाडु इसका सही होगा। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा स्वर्ण रेखा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा, स्वर्ण रेखा। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो ये हो जाएगा बनिहाल दर्रा होगा। क्या होगा आंसर? बनिहाल दर्रा, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद पानी के नाम से हम इसको जानते हैं, तो ये आपका सियाचिन होगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी सियाचिन होगा। सूरत को भारत के डैश के नाम से, सूरत को भारत की डैश के नाम से भी हम जानते हैं या फिर ये जाना जाता है? तो डायमंड सिटी होगा। क्या होगा आंसर? डायमंड सिटी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो 111 होगा आंसर। क्या होगा आंसर? 111, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? पारिस्थितिकीय तंत्र जो है पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रों पर फैला हुआ है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। देखिए 57 का सही आंसर देखेंगे तो आपका सामुद्रिक होगा। क्या होगा आंसर? सामुद्रिक, ऑप्शन नंबर डी। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा स्थानीय स्तर किसी समुदाय या फिर आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? तो ये आपको हो जाएगा अल्फा सूचकांक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 58 का ए होगा, अल्फा सूचकांक। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1887 पर हस्ताक्षर किस दिन किया गया? तो ये किया गया था, आप देखेंगे तो 16 सितंबर को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 16 सितंबर को। निम्नलिखित में से कौन से गांधी ऑफ ग्रेन कहलाता है? निम्न में से जो है कौन गांधी ऑफ ग्रेन कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वंदना शिवा होगा आंसर। क्या होगा? वंदना शिवा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? पंडित रविशंकर के गुरु थे। इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खान होगा। क्या होगा आंसर? अलाउद्दीन खान, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नर्तक, नर्तकी और शास्त्रीय नृत्य दिया गया है, मिलान करके बताना है। देखिए बिरजू महाराज की बात करते हैं तो कथक से संबंधित हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा भरतनाट्यम। बाला सरस्वती आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी। संयुक्ता पाणिग्रहणी की बात करते हैं तो ओडिसी। ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4, 1 आपका सही है। निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्ययंत्र संतूर से है? संगीत वाद्ययंत्र संतूर से है, तो ये आपका पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि? देखिए स्थायित्व बढ़ाने के लिए। क्या होगा आंसर? स्थायित्व बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर 64 का डी होगा। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं पर क्या होता है असर? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अणुओं की जो चाल है दोस्तों घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटने को कहते हैं क्या? घटने को क्या कहते हैं? इसको जो है हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस की दूरी होगी तो 50 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 67 का जो है सी सही आंसर होगा। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि? तो एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी
माण की कोटि समान होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है 68 का बी सही आंसर होगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 नंबर। देखिए उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? उड़ान अभिलेखी तकनीकी का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा काला बॉक्स होगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी काला बॉक्स हो जाएगा। निम्न में से विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज करने वाला अग्रणी कौन सा है? तो जेम्स पी जूल होगा। क्या होगा आंसर? जेम्स पी जूल, ऑप्शन नंबर सी। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हो जाएगा गणना हो जाएगा दोस्तों, गणना। ऑप्शन नंबर जो है 71 का ए सही होगा, गणना। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? किस कारण से होती हैं? तो डेटा प्रविष्टि में त्रुटि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 72 का जो है डी सही होगा। मतलब शुद्ध तत्व कौन सा है? जो आपका शुद्ध तत्व है दोस्तों कौन सा है? 73 का देखेंगे तो आपका सोडियम होगा। क्या होगा आंसर? सोडियम, ऑप्शन नंबर सी। मतलब ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है दोस्तों? तो देखिए आपको हो जाएगा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, वायु की माफ कीजिएगा दोस्तों 75 देखेंगे। पृथ्वी की आयु का आकलन है ना किया जाता है किससे? आकलन जो है किससे होता है? तो ये आपका यूरेनियम डेटिंग से होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है समय इलेक्ट्रॉनी आयन निरूपित करता है? आयन जो है निरूपित करता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। किसी ईंधन के अपस्फोट लिखा गया है अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाती है? आंसर हो जाएगा आपका ऑक्टेन संख्या होगा। क्या होगा आंसर? ऑक्टेन संख्या, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पदार्थ और उपयोग दिया गया है। पदार्थ और उपयोग देखिए पूछ रहा है कि कौन आपका सुमेलित नहीं है। तो सिल्वर ब्रोमाइड की बात करते हैं तो कृत्रिम प्रकाशम संश्लेषण, यही गलत है। बाकी सिल्वर आयोडाइड जो है आपका कृत्रिम वर्षा, लिथियम बाइकार्बोनेट जो है आपका गठिया का उपचार, दूधिया मैग्नीशियम की बात करते हैं तो प्रति अम्ल, ये सब जो है आपका सही है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि वह देखिए सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती है परंतु उष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। तो ऑप्शन नंबर जो है 79 का बी राइट होगा। क्लोरोफार्म का सही रासायनिक सूत्र पहचानिए। सही रासायनिक सूत्र जो है पहचानिए। तो ये आपका CHCl3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है क्या? पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है क्या? तो देखिए इसको क्या कहते हैं बताइएगा। इसको जो है शारीरिकी कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं? देखिए इसको जो है हम कसकर ठसाठस भरे कवक जाल को कहते हैं, ऑप्शन नंबर 82 का देखेंगे तो सी होगा। मतलब श्वसन मूल पाई जाती है, श्वसन मूल दोस्तों पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, सिंघाड़ा में। क्या होगा? सिंघाड़ा में, सी सही होगा। आलू किस कुल से संबंधित है? आलू जो है किस कुल से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा सोलेनेसी, सोलेनेसी, ऑप्शन नंबर ए। किस ऊतक के नख, खुर और सिंग जो है बने होते हैं? सिंग बने होते हैं। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, किरेटिन के बने होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। योग्यता की उत्तर जीविता का प्रतिपादन किया, उत्तर जीविता का प्रतिपादन किया तो ये आपका डार्विन होगा। क्या होगा आंसर? डार्विन, ऑप्शन नंबर 86 का जो है बी राइट होगा। बोला कि पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है किसमें? तो ये आपको अमाशयी रस में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अमाशयी रसों में। बोला कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? तो ये आपका धर्मशाला होगा। क्या होगा आंसर? धर्मशाला, ऑप्शन नंबर सी। चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? चुंबी घाटी जो है ये आपको देखने को मिलता है सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी। भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है सबसे अधिक? तो ये आपको हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी।
वह पहली भारतीय महिला कौन थी जिनकी छवि 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई है? आंसर होगा मीराबाई। क्या होगा आंसर? मीराबाई। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? इनमें से कौन सी ट्रॉफी है जो आपको हॉकी से संबंधित है? तो मुंबई गोल्फ कप होगा। मुंबई गोल्ड कप। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच होता है? देखिए, हैंड इन हैंड आप सभी को पता है भारत और चीन के मध्य होता है। ए सही आंसर होगा, भारत और चीन। भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर होगा राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक मानक मेरिडियन है? क्या है? मेरिडियन है। तो ये आपका यूएसए होगा। क्या होगा आंसर? यूएसए। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु है ना, सहिष्णु फसल है? सहिष्णु फसल है तो ये आपको हो जाएगा बाजरा होगा। क्या होगा आंसर? बाजरा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की है तो आपको मदन मोहन मालवीय होगा। क्या होगा आंसर? मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? तो ये आपको श्रीनगर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 98 का देखेंगे तो सी सही होगा। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब जो है प्राप्त हुआ है? कब ये आपका प्राप्त हुआ है बताइएगा। तो दोस्तों ये आपका प्राप्त हुआ है, देखेंगे 98 नंबर का, तो आपका 1971 में प्राप्त हुआ है, वर्ष 1971 में। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई है? किस राज्य से हुआ है? तो ये आपका राजस्थान से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। अगर आप इसके पिछला वीडियो नहीं देखे तो देखिए, और ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक आप इसको देखिए, मैंने आज अपलोड किया है। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक हम दे देंगे, वहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं, और स्क्रीन पे आपको आ रहा होगा, आप वहाँ पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।